नमस्कार। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। किशनगंज जिले की रहने वाली एक मां ने एक साथ 5 बच्चे को जन्म दिया है। उस बच्चे के घर में आने से उस घर में कितना खुशियों का माहौल है, ये आप और वो लोग कितना खुश हैं, ये आप डायरेक्ट उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। अच्छा, आपका पहला जो बच्चा है वो बेटा है, उसका उम्र कितना है? उसका 3 साल है। अच्छा, घर कहाँ है आपका? जालमिली। कौन सा प्रखंड पड़ता है वो? कोठिया या ठाकुरगंज? ठाकुरगंज पड़ता है, थाना ठाकुरगंज है। अच्छा, जो बताएं कि आपको ये कब पता चला कि आपका ये मतलब कोख में 5 बच्चा है, या कितना बच्चा है पता चला? पहले 2 महीना बाद अल्ट्रासाउंड किया था, 4 बच्चा पता चला था। अच्छा, इसकी बात की थी अल्ट्रासाउंड तो 5 बच्चा पता चला। अच्छा, फिर आपका पेन कब आज स्टार्ट हुआ? हाँ, और कई बजे भर्ती हुए? 4 बजे आए थे। अच्छा, भोर 4 बजे। हाँ, अच्छा। सुबह 4 बजे। अच्छा, उसके बाद बच्चा जो है वो बच्चा सब सही सलामत अभी ममता हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल में है, वहाँ उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। आपका तबीयत कैसा है अभी? तबीयत तो सही है, आप हल्का पेट में दर्द है। अच्छा, उम्र कितना है आपका? 22 साल। कुछ अलग आप एक साथ जो है 5 बच्चों का जन्म दिए हैं, अभी कैसे हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है? शरीर कैसा है? स्पीकर ऑफ करो। अभी तबीयत ठीक है? हाँ, फिलहाल सही है, कमजोरी से मालूम नहीं। कमजोरी से डॉक्टर देख रहे हैं रेगुलर बेसिस पे? चलो। दीदी हमें सुबह जो है वो पेंस में आई, प्रीमेच्योर पेंस था उसको, जो कि वो लोग सीजर के लिए रेडी थे, लेकिन डायलिटेशन वगैरह था, नॉर्मल की कंडीशन थी, तो हम लोगों ने उसको नॉर्मल करा। 5 लड़कियां थी जो कि बिल्कुल स्वस्थ थे, उसको हम लोगों ने हायर सेंटर रिफर कराया। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछेंगे कि आप बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं एज ए गायनोकोलॉजिस्ट। हम लोग ट्विन बेबी सुनते हैं, ट्रिपलेट तक सुनते हैं, क्वाड्रपलेट भी कभी कभी अगर दूसरा तरीके से या आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी हो तो क्वाड्रपल भी आ जाता है। मैनेजमेंट बहुत कठिन होता है, चैलेंजिंग होता है। 5 बच्चा एक कोख में है और उसको आपने एकदम शुरू से आखिर तक अप टू डिलीवरी, क्योंकि पेशेंट से हम बात किए, शी इज़ इन नॉर्मल कंडीशन नाउ। बिल्कुल ठीक है पेशेंट। मैंने भी मेरी ये जो अभी तक मैं प्रैक्टिस में हूँ, फर्स्ट टाइम ही ये केस देखा है मैंने ऐसा। अच्छा, और सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं, पेशेंट भी बच्चे हैं, कोई टेंशन नहीं रहा। कहेंगे कि यूट्रस में 5 बच्चा एक साथ रहता है तो कुछ परेशानी तो कॉम्प्लिकेशंस तो होती हैं जब आप उसको ट्रीटमेंट में लाएं। जब पता चला 2 महीना या 3 महीना बाद अल्ट्रासाउंड करने के बाद कि 5 बच्चा या 4 बच्चा है, तो आपको भी ऐसा सोचना होगा कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए? कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल सोचने में आता है ना, 5 एक साथ बच्चे हैं तो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। हम लोग रेडी भी थे कि हाँ कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होगा, लेकिन सब कुछ ठीक रहा, हम लोगों ने मैनेज अच्छे से करा, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके लिए कोई खास आपको ट्रीटमेंट देना पड़ा कि 5 बच्चा ही सही सलामत रहे अप टू डिलीवरी तक? जो बच्चे के लिए, माँ के लिए ज़रूरी थे वो सब चलाया हम लोगों ने। अच्छा, सवाल पूछेंगे कि जहाँ 5 बच्चा जना है और 5 ही अभी तक मतलब स्वस्थ है, ये कह सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि बच्चा जो है अंडर वेट है। अंडर वेट है ना, 5 बच्चे जब ट्विंस ही होते हैं तो वो लोग तो अंडर वेट हो जाते हैं, तो ये तो 5 बच्चे हैं तो इसका तो अंडर वेट होना जरूर है ही, होगा ही सही होगा। अच्छा, हायर सेंटर में रेफर किए हैं? प्री मैच्योर बेबीज भी है, 5 बच्चे हैं तो वो टर्म तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। अच्छा, तो वो प्री मैच्योर बेबीज भी है तो यू भी उसका तो वेट कम ही होना था, फिर 5 है तो यू भी कम है ओवरऑल। एक बच्चा का वेट कितना हुआ आप लोग देखें असेसमेंट करके? 600-700, 750 ऐसा। 750। हाँ। सबसे मतलब हैवी या ज़्यादा वेट का जो बच्ची था उसका 7.5। 7 अच्छा, मान लो 750 ग्राम। 7.5। क्या उम्मीद रखते हैं? मेडिकल बहुत एडवांस, मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, तो क्या उम्मीद रखते हैं कि 5 जान आया है दुनिया में, इसको मैनेज किया जा सकता है? देखिए हमारे पास जो है बच्चे बिल्कुल एक्टिव थे, ट्राई अच्छा करा, सब कुछ अच्छे थे, इसलिए हमने हायर सेंटर भेजा है ताकि बच्चे का आगे मैनेजमेंट और अच्छा हो पाए, बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आगे कंडीशन देखते क्या होता है। खास करके देखा जाए कि प्रातिष्ठानिक या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को हम लोग बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, आप गायनोकोलॉजिस्ट भी देते हैं कि कम से कम घर में, द्वार में, या कह सकते हैं कि जो गांव में दाई होते हैं उन लोगों के पास डिलीवरी ना हो। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आजकल के वो ज़माना गया कि जब घर में डिलीवरी हो जाती थी, अब आजकल प्राइमरी जो पेशेंट होता है जिसका एक ही बच्चा होता है वो भी घर में नहीं कराना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो ही जाता है। नॉर्मल भी हो रही है, हॉस्पिटल में आराम से हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए
अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप सरकारी जाइए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन आप किसी भी तरह से हॉस्पिटल में ही करना है। आपके पास ये पेशेंट जब आई तो आप उसको क्या सलाह दिए थे? डरी होगी, सहमी होगी कि हम बिल्कुल सहमी। सरकार के हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा, तो किस तरह से आप उसको भरोसा दिलाएं? जिस तरह से मुझे समझाना चाहिए था, मैं पूरा उसको समझाई कि अब आया है तो उसको अब आगे देखा जाएगा, हम लोग हैं साथ में, तो मेरे को टेंशन वगैरह नहीं लेना है, जो मेडिसिन हम लोग दे रहे हैं, रेगुलर चेकअप के लिए आना है, सब कुछ चलेगा। पेशेंट आती थी रेगुलर चेकअप में? बोले आप प्री मैच्योरिटी की बात बोले तो कितना दिन पहले इसका ये डिलीवरी हुआ? 7 मंथ। 7 मंथ में डिलीवरी। हालांकि देखा जाता है कि मैच्योरिटी के लिए कम से कम 9 मंथ्स प्लस होने से या 42 ये वीक्स। तो उम्मीद थी पूरी हमको कि ये प्री मैच्योर ही होगा, क्योंकि 5 बेबीज है तो प्री मैच्योर ही होना था। उनके घर परिवार का क्या कहना है? कम से कम ये 5 बच्चा जन्म देने के बाद पेशेंट का हालात बिगड़ जाता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, बट शी इज़ इन अ फिट एंड फाइन कंडीशन। पेशेंट एकदम घर परिवार का क्या कहना है? सब खुश है, नॉर्मल हो गई, पूरी 5 बच्चे। अक्सर देखते हैं कि हम लोग सिंगल डिलीवरी भी हो सिंगल बच्चे की तो सीजर कराया जाता है, लेकिन इस केस में देखा गया कि 5 बच्चे हैं अंदर, नॉर्मल डिलीवरी हुई। इस बात को किस तरह देख रहे हैं एक डॉक्टर के तौर पे? देखिए, सीजर वहाँ करा जाता है जब बच्चे को बचाना हो या माँ को कोई कॉम्प्लिकेशन हो। अगर कंडीशन बनती है नॉर्मल की, तो कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट सीजर करेगा पेशेंट का। तो यहाँ कंडीशन मुझे लगी कि नहीं नॉर्मल हो सकता है, तो सीजर नहीं करा जाए, प्री मैच्योर भी है तो इसलिए इसको नॉर्मल करा जाए। तकरीबन कितना टाइम लगा होगा डिलीवरी में, क्योंकि 5 बच्चा है? 1 घंटा लगा होगा, कुछ देर तक, फिर प्लासेंटा वगैरह निकला, पूरी डिलीवरी। अच्छा, पेशेंट अभी ठीक है? बिल्कुल ठीक है। खास करके सीजर के लिए बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, सहमे हुए होते हैं, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी अभी भी मौजूदा जो स्थिति है कह सकते हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल हो या फिर आपका पुष्टि से रिलेटेड हो, लेकिन तब भी लोग चाहते हैं कि कम से कम फर्स्ट डिलीवरी, उसका सेकंड है ये, सेकंड है। हाँ, तो फर्स्ट डिलीवरी जो हो वो सीजरियन ना हो। उन लोगों के लिए किस तरह का सलाह देना चाहेंगे ताकि बच्चा जो है उसका डिलीवरी नॉर्मल किया जा सके? कॉम्प्लिकेशंस तो आते रहेंगे। देखिए, कॉम्प्लिकेशन नॉर्मल हो, बस हेल्दी डाइट हो, नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह वो करते रहे, तो उसके लिए अपन एक इन्वायरमेंट बन सकता है। लेकिन ये नहीं कह सकते अपन पहले से कि हाँ इसका नॉर्मल ही होगा। वो तो जब उसको पेन्स आते हैं, जब उसका डिलीवरी का टाइम होता है, एक्चुअल कंडीशन उसी टाइम होती है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन लगते हैं, कई बार ऐसा होता है दर्द होता है, डायलिटेशन नहीं होता है, तो उसको क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, उसको सीजर ही करना है, क्योंकि दर्द आ गए हैं, डायलिटेशन हो ही नहीं रहा, तो उसको रख नहीं सकते ना ऐसा। फिर उसमें सीजर, कोई भी कंडीशन ऐसी हो सकती है प्राइमरी में भी जिसको अपने को सीजर लेना पड़ सकता है। और हाँ, अगर दर्द भी, पेन्स आ रहे हैं, डायलिटेशन हो गया है, सब कुछ कंडीशन ठीक है, बच्चा वगैरह सब ठीक है, तो फिर नॉर्मल की तरफ जाएगी वो, इसके लिए कुछ नहीं। सबसे बड़ी एक समस्या होता है, एक माँ जब प्रेग्नेंट होते हैं तो लिटरेसी रेट कम। आप जहाँ प्रैक्टिस करते हैं वो ऐसा एक एडजेसेंट जगह है जो कि सीमांचल और बंगाल से सटा हुआ है, तो कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि बिहार के हैं और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो कि बंगाल के हैं। लिटरेसी रेट बहुत कम है, और ख़ास करके हमारे बिहार और सीमांचल और बंगाल के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ लड़कियाँ खास करके एजुकेशन या तालीम नहीं लिए, तो दे आर वेरी मच